नरकों का वर्णन सुन के राजा परीक्षित डर गए, कांप गए। महाराज, जान अनजान में पाप तो ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिससे ना होता हो। हर किसी से कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। तो इन पापों से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है क्या? मान लो कोई अनजान में पाप बन गया तो उससे मुक्ति का कोई उपाय भी तो होगा ना। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और परीक्षित से बोले, परीक्षित, इस शरीर रूपी चादर को साफ करने का सिर्फ एक ही साबुन बना। ये बाहरी कपड़े धोने के लिए तो बड़े साबुन हैं, रिन ले आओ, घड़ी ले आओ, सर्फ एक्सेल ले आओ, एरियल ले आओ, लेकिन इस मन को धुलने का, अंतःकरण को धुलने का केवल और केवल एक ही साबुन बना। वो कौन सा? बोले, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्ति कास्त्रेण निहारमिव भास्करा। जैसे सूर्योदय होने पे अंधकार का नाश हो जाता है, ठीक उसी तरह से भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, लेकिन उल्टे सीधे जामी है जो खेती को बीज। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, अगर आप ले रहे हैं तो निश्चित है आपका कल्याण होगा। मन लगे तो भगवान का नाम लेना चाहिए, मन ना लगे तो भी भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। देखो, पता है मनुस्मृति कहती है, सतम विहाय भोक्तव्यम। अगर 100 काम आपको छूट रहे हैं तो छोड़ दो, लेकिन टाइम से रोटी खाओ। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। 1000 काम अगर आपके छूट रहे हैं तो छोड़ दो, लेकिन रोज स्नान करो। सर्दियां आ गई, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और ये भगवान का नाम है, गाना आए या ना आए फिर भी गुनगुनाना चाहिए। तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। सहस्रम स्नान माचरे, 1000 काम छूट जाए लेकिन रोज स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम अगर आपको छूट रहे हैं तो छोड़ दो, लेकिन अगर दरवाजे पे आपसे कोई कुछ मांगने आया है तो उसकी सहायता करो। क्योंकि रही मन ते नर मरी गए, जे नर मांगनी जाए, उनते पहले वे मुए, जे मुख निकसत नाहि। इसलिए अगर दरवाजे पे कोई आया है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। लक्ष्म विहाय दातव्यम। और अंत में बोले, कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत। अगर आपके 1 करोड़ काम छूट रहे हैं तो वो 1 करोड़ काम छोड़ के भी नित्य भगवान का भजन करना चाहिए। हरि स्मरेत। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बोले हाँ, बिना मन के भक्ति करने का क्या मतलब बनता है? अरे मन लगे तो पूजा करो, मन ना लगे तो पूजा करने से क्या फायदा? हम कहते हैं नहीं नहीं, अगर नहीं फायदा है तो नुकसान क्या है? और जरूरी तो नहीं हर काम फायदे के लिए। एक सज्जन थे,
उनको आदत पड़ गई हर चीज में, ये करे तो इससे क्या फायदा, ये करे तो इससे। महाराज कहते हो कथा सुनो, कथा सुनने से क्या फायदा, भजन करो, भजन करने से क्या फायदा, हर चीज में फायदा। हाँ। हमने देखा वो मुंह में अपने मसाला भरे थे, हमने कहा तुम ये मुंह में मसाला अपने भरे हो, तो हमने कहा जब बिना फायदे के तुम गंदगी खा सकते हो तो बिना फायदे के भगवान का भजन नहीं कर सकते क्या? अरे तुम फायदे के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान का भजन करो, फायदा होना होएगा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल और केवल भगवान की भक्ति ही जान अनजान में किए गए हर तरह के पाप को मिटाने की क्षमता रखती है। और वो कैसे भी की जाए, मन लगे तो करो, ना लगे तो करो, चाहे जैसे करो, लेकिन कल्याण आपका होगा ये पक्का है।